हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो चारों हम देखेंगे, एफसीसी देखेंगे, बीसीसी देखेंगे, एससीसी देखेंगे, ईसीसी देखेंगे, तो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। तो इनके एक अवयवी कणों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं तो वो आपको सीखना है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा, ये लेक्चर नंबर है 6, लेक्चर नंबर अपने 5 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ नियम लिखे, हालांकि 4 नियम हैं। अगर ये नियम आपको समझ में आ चुके हैं तो आराम से आप इसके अवयवी कणों की संख्या निकाल सकते हो एकक कोष्ठिका के। ठीक है, 4 एकक कोष्ठिका के आराम से निकाल सकते हो। ये नियम ही मेन होते हैं, इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। दोस्तों, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है जहाँ पर हमको अवयवी कण के रूप में मिलते हैं या तो परमाणु या अणु या आयन या कण कह सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर अवयवी कणों की संख्या की गणना के नियम, पहला नियम क्या होता है इसको समझना ध्यान से। एकक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित कण, अब मैं एकक कोष्ठिका एक बार 4 बना देता हूँ, इसके बाद समझाता हूँ। ठीक है, ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर बोला गया है कि एकक कोष्ठिका, दोस्तों ये आपको 4 बनाई हुई ये दिखाई दे रही है, वो क्या है? एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल है। ओके, अब इस एकक कोष्ठिका के कोने कितने होते हैं समझना। अगर आपके पास में कोई भी गन पड़ा हुआ है, ठीक है, माचिस का डिब्बा कह सकते हैं, इसमें कोने की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टोटल कोने? 8 होते हैं। बात करें फलक की, फलक मतलब सतह। ठीक है, तो कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं एक घन में। अब दोस्तों, यहाँ पर पहली बात क्या कहता है कि एकक कोष्ठिका के कोने पर स्थित कण, यानी कि एकक कोष्ठिका के कोने पर स्थित कण, यहाँ पर ये जो कण होते कोने पर, प्रत्येक कोने पर होते। ठीक है, तो कोने पर स्थित अवयवी कण 1/8वां भाग एक विशिष्ट कोष्ठिका से संबंधित रहता है, क्योंकि यह अन्य 8 एकक कोष्ठिका द्वारा सहभाजित होता है। सहभाजित का मतलब होता है कि इसका इसमें रोल नहीं होता है, बाकी अन्य में भी वो उतना भाग होता है। जैसे कि कोई चीज़ होती है ना, दो वस्तु ऐसी, और ये जो होता है आपकी एकक कोष्ठिका मान सकते हैं उसको, मार्कर को, तो ये इसमें भी थोड़ा फंसा हुआ है और इसमें भी फंसा हुआ है। यहाँ पर एकक कोष्ठिका जो होती है उसमें कोने पर अवयवी कण होता है। एक अवयवी कण वो कितना एकक कोष्ठिका से सहभाजित रहता है? 8। तो एक अवयवी कण 8 कोशिका से एकक कोशिका सहभाजित रहता है। इसका मतलब ये कौन सा भाग हो जाएगा? इसका 1/8वां भाग, ऐसा प्रति एकक कोशिका में हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पर इसके बाजू में एक स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, देखिए ध्यान से इसको, फिर बताना कमेंट करके समझ आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम में एक चीज़ है, बीच में जो आपको अवयवी कण दिखाई दे रहा है वो बीच में अवयवी कण होता है, वो किसी एक एकक कोष्ठिका के कोने पर है। तो ऐसे वहाँ पर नंबर डाले हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक अवयवी कण कोने वाला होता है, वो कितनी एकक कोशिका सहभाजित होता है? 8। मतलब कोने की बात करेंगे तो इसके लिए कितना हिस्सा आ जाएगा? 1/8वां हिस्सा। ओके, इतना समझ में आया? तो ये बात होगी कोने के लिए। इसके लिए लिखेंगे कैसे, देखो, कोने, टोटल कोने कितने हैं? 8। तो 8 तो हो जाएंगे टोटल कोने, और इंटू आ जाएगा 1/8वां भाग। आया समझ में? प्रति के लिए, प्रति मतलब प्रत्येक के लिए। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्रति परमाणु। ओके, तो इसको आगे पुटअप करेंगे, मैं निकालूंगा तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा? पहला वाला रूल समझ में आ गया? वापस एक बार पढ़ा देता हूँ मैं। एकक कोष्ठिका के कोने पर स्थित प्रत्येक कोने, 8 कोने होते टोटल, तो 8 कोने पर स्थित अवयवी कण होता है, वो उसका 1/8वां भाग एक विशिष्ट कोष्ठिका से संबंधित रहता है। ठीक है, मतलब ये होता है ऐसे कैसे? 8 एकक कोष्ठिका से संबंधित रहता है, क्योंकि वह अन्य 8 एकक कोष्ठिका से द्वारा सहभाजित होता है। सहभाजित मतलब ये इसी के अंदर नहीं होगा, इसका भाग होता दूसरे के लिए होगा। ठीक है, अगर मैं इसको काट देता हूँ तो
ऐसा आ जाएगा ये चीज़, आया समझ। हालांकि आपको मैंने पहले पढ़ाया होगा ऐसे बिंदु दर्शाने के लिए, बट ऐसे छोटे बिंदु नहीं होते एक कोष्ठिका में अवयवी कण, बड़े होते हैं भाई, ठीक है। ओके, इतना समझ आया। तो पहला रूल्स आपको पक्का हो गया। अगला रूल्स की बात करें, अगले रूल्स की बात करते हैं तो फलक के मध्य स्थित कण, समझना ध्यान से इसको। फलक के मध्य स्थित कण, फलक कौन से होते हैं, ये वाले, ठीक है। तो फलक के बीच में, मान लीजिए इस फलक के बीच में है यहाँ पर, तो ये फलक के मध्य है, तो ये जो अवयवी कण होता है वो इसके फलक के केंद्र में नहीं स्थित होता है पूरी तरह से, वो उसके बाजू में दूसरी अगर एकक कोष्ठिका यहाँ पर आएगी, ठीक है, तो उसमें भी इसका हिस्सा होगा। मतलब एक फलक एकक कोष्ठिका के अंदर है तो उसमें आधा भाग अवयवी कण का इसमें होगा और आधा भाग दूसरे एकक कोष्ठिका के फलक में होगा। मतलब एक अवयवी कण दो एकक कोष्ठिका से सहभाजित होता है। आया समझ में? चित्र लगा दूंगा, डायग्राम देख लो इसमें आराम से आप, ठीक है। जिसमें बीच में है फलक, मतलब सतह के बीच में अवयवी कण है, वो दो एकक कोष्ठिका को सहभाजित करता है। तो इसमें आपको समझ में आ चुका है। ओके, अब इसमें लिखेंगे कैसे? तो एक एकक कोष्ठिका के लिए हम लिखेंगे तो फलक कितने होते हैं, 6 फलक होंगे और इंटू 1/2 भाग हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। किसके लिए? तो प्रति फलक केंद्र परमाणु के लिए, ठीक है, क्योंकि फलक के केंद्र में स्थित है परमाणु, प्रति मतलब प्रत्येक फलक के लिए, ठीक है। अब दोस्तों ये तो आपको समझ आ गया, डायग्राम आराम से देखते जाइए भाई, इसका दोनों का क्लियर हो चुका है तो आपको आराम से समझा देता हूँ, ठीक है। अगला वाला, इसको एक बार वापस पढ़ा देता हूँ। फलक के मध्य स्थित, फलक के बीच में स्थित, अब आपको दिमाग नहीं लगाना कि एक ही मैंने बनाया, नहीं, ऐसे कैसे 6 फलक होते हैं, 6 फलकों में अवयवी कण होंगे, ठीक है, वो भी फलक वाली केंद्रित वाली एकक कोष्ठिका उसके लिए, ठीक है। तो 1/2 वह भाग एक विशिष्ट एकक कोष्ठिका से संबंधित रहता है, क्योंकि फलक पर यह अन्य 2 एकक कोष्ठिका द्वारा सहभाजित रहता है। तीसरा रूल्स, अंतः केंद्रित का मतलब दोस्तों क्या होता है समझना इसको। ये जो होती है एकक कोष्ठिका जिसमें कोने पर स्थित होते हैं, वैसे कैसे इसमें भी होंगे, मैंने हालांकि बनाया नहीं है तो बना देता हूँ, ठीक है। इसमें भी कोने पर तो स्थित होंगे ही सही, बट इसमें एक जो अवयवी कण होता है वो बीच में रहता है, बीच में, ठीक है, यहाँ पर बीच में। अब आप ही सोचिए, एक कमरा होता है, उस कमरे के बीच में अगर अवयवी कण है तो वो अवयवी कण किसी अन्य एकक कोष्ठिका से सहभाजित नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो अवयवी कण होता है वो केवल उसी एकक कोष्ठिका के अंदर ही उपस्थित है, उसका हिस्सा होता है, वो किसी अन्य से सहभाजित नहीं होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको ये वाला कंडीशन नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा आप लिख सकते हैं इसको 1, ठीक है। ये चाहे तो आप लिख सकते हैं इसको, क्या होता है कि एक केंद्र में है तो केंद्र हम परमाणु लिख देंगे, केंद्र परमाणु इंटू 1 प्रति केंद्र परमाणु। क्यों? क्योंकि आप इसमें 2 एक ही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि एक केंद्र में है और वो किसी अन्य से सहभाजित नहीं हो रहा है तो केवल उसके लिए गुणे में आ जाएगा। तो 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो वापस वही चीज़ आएगी, लिखो नहीं लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है, पर लिखना पड़ेगा रूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो 1 आ जाएगा इसमें, ठीक है। ओके, समझ आ गया। इसको पढ़ते हैं हम लोग। अंतः केंद्र, ये वाली कंडीशन, काय केंद्र इसी को ही बोलते हैं, काय मतलब बॉडी होता है, बॉडी के सेंटर में, ठीक है। तो काय केंद्र पर स्थित कण पूरा भाग होता है एक विशिष्ट, पूरा भाग, ये पूरा इसका भाग होगा वो एक विशिष्ट एकक कोष्ठिका संबंधित रहता है, क्योंकि यह अन्य एकक कोष्ठिका द्वारा सहभाजित नहीं होता, किसी अन्य के अंदर सहभाजित नहीं होता है। ओके, केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं, न कि इसके कोने की, कोने वाला हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है, फलक वाला हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे, ये आपको समझ आ चुका है, क्लियर। 4th,
किनारों पर स्थित कण 1/4वां भाग एक विशिष्ट कोशिका से संबंधित रहता है, क्योंकि यह अन्य 4 एकक कोशिका द्वारा सहभाजित रहता है। जब हम लोग किनारे की बात करेंगे, ये किनारा, ठीक है, जब हम लोग किनारे की बात करेंगे तो किनारा जो होता है इसमें अगर देखेंगे एक अवयवी कण को, तो वो किनारे वाला जो आपका अवयवी कण होता है वो किसी अन्य 4 मतलब ऐसा नहीं कि 4 इसी के साथ में 4 ये काउंट होगी, इसके साथ 4, जैसे कि मेरे साथ 3 बंदे, तो टोटल बंदे कितने हो गए 4 मेरे को मिला करके। तो वैसे किनारे पर स्थित अवयवी कण हैं वो किससे, अन्य 4 एकक कोशिका से सहभाजित रहता है। आपको डायग्राम यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, आराम से इसको देख लीजिए, जिसमें किनारे में अवयवी कण उपस्थित हैं वो 4 एकक कोशिका से सहभाजित रहता है। ओके दोस्तों, तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नहीं लिखोगे चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने डायग्राम दिखा दिया है, तो इसमें स्क्रीनशॉट वो डायग्राम होता है वो देख करके देख लेना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो नोट्स। हम अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक को, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अपन स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक को। इसमें पहली जो एकक कोशिका का नाम है वो है सरल घनीय एकक कोशिका। इसको कहा जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दोस्तों इसको शॉर्ट में कहा जाता है SCC, ठीक है, सिंपल में इसको हम लोग कहते हैं SCC। ये नाम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, SCC। समझते इस बात को। सिंपल घनीय एकक कोशिका, सिंपल घनीय एकक कोशिका में क्या होता है, इसमें एकक कोशिका के केवल कोने पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसका निकालते हैं अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या निकालते हैं तो दोस्तों अभी आपको जस्ट मैंने बताया है कि इसमें आगे ऊपर मैंने चित्र बनाया था वही वाला। दोस्तों इसमें केवल कोने के लिए देखा जाएगा, ठीक है, तो कोने के लिए कितना होगा, 8 है टोटल कोने, तो 8 अवयवी कण हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको 8 कोने इनटू एक अवयवी कण दूसरे या अन्य एकक कोशिका से सहभाजित कितने में होता है, कौन से भाग में होता है, तो वही आपको मैंने बात बताई कि एक अवयवी कण होता है वो 8 कोशिका अन्य 8 एकक कोशिका से सहभाजित होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/8वां भाग, ठीक है, वो प्रति के लिए हो जाएगा। प्रति मतलब होता है सभी कोने वाले के लिए, ओके, प्रति कोना परमाणु। इसको पुटअप करते आगे, 8 इंटू 1/8, 8 से 8 कट जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है, या नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं। तो उसका मान कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं SCC में अवयवी कणों की संख्या, तो वो कितनी निकल के आती है, 1 परमाणु या 1 कण कह सकते हैं हम। ये आपको ध्यान रखना है, ये आगे भी टॉपिक में हमें आएगा, ठीक है। कण समझ आ चुका है, तो ऐसे निकालते हैं। इसलिए आपको मैंने पहले नियम पढ़ाए हैं और उसके बाद मैंने आपको ये निकालना सिखाया, क्योंकि नियम आपको समझ नहीं आएगा तो फिर ये समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सरल घनी के लिए, क्योंकि सरल घनी उसे कहते हैं केवल इसमें एकक कोशिका में कोनों पर स्थित अवयवी कण हो, ठीक है। सेकंड दोस्तों हम बात कर लेते हैं अंतः, या इसको बोल सकते हैं हम काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट में इसको कहा जाता है दोस्तों BCC। क्या बोला जाता है इसको, BCC, ठीक है। जैसे यहाँ पर SCC था वैसे यहाँ पर BCC।
इसमें क्या होता है, वैसे आपको मैंने बताया अंतः का या काय केंद्रित, इसमें क्या होगा, इसमें एकक कोशिका के कोनों पर तो उपस्थित होंगे, यानी कि पहली वाली तो सब में लगेगी। अब जितने भी आएंगे ना आगे 4 होते टोटल, तो यहाँ पर 2 से जब भी हम बात करेंगे आगे तो इसमें पहले वाला तो सब में ही लगेगा। मतलब एकक कोशिका है हमारे पास में, उसमें प्रत्येक कोने पर अवयवी कण तो होगा ही सही। आया समझ में? ओके, तो पहले रूल्स को हम लिख लेते हैं आराम से, अवयवी कणों की संख्या और इधर तक। अब बात आती है इसके बारे में। ये तो हो गए सिंपल के लिए, हमको बनानी अंतः या काय। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें बीच में एक अवयवी कण उपस्थित होगा, तो ये कहलाएगा अंतः या काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका। तो इसके लिए हम बात करें नियम में, तो मैंने बताया था जब भी कोशिका के बीच में अगर अवयवी कण होता है तो वो किसी अन्य से कोई सहभाजित नहीं होगा, तो केवल वो इसके लिए लिखा जाएगा एक। चाहे आप एक लिखो, चाहे आप प्रति परमाणु केंद्र परमाणु एक करो तो भी कोई बात नहीं है। ओके, तो हम इसको साथ में ही जोड़ देंगे, प्लस एक अंतः केंद्र परमाणु। हालांकि मैं लिख देता हूँ वो रूल्स। अब ये एक अंतः केंद्र परमाणु है, वो किसी अन्य सहभाजित नहीं होता है, तो उसके लिए एक ही लिखेंगे, तो प्रति के लिए भी एक ही हो जाएगा इसमें। तो इंटू 1 प्रति अंतः केंद्र परमाणु। हाँ दोस्तों, तो ये इस प्रकार से हम लिख देंगे कि एक अंतः केंद्र परमाणु है वो प्रति सबके लिए हो जाएगा एक ही, वो भी सबके लिए एक ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबके लिए कितना 1/8वां भाग, सबके लिए कितना था 1/8वां भाग, तो इसी प्रकार से यहाँ पर सबके लिए एक ही भाग है। अब हम लोग इसको आगे पुटअप करते हैं। इसका पूरा मान कितना आया था वो तो आपको पता है, 1 आया था। 8 × 1/8 प्लस 1 × 1, 1 × 1। इसको आगे पुटअप करते हैं। 8 का कितना हो जाएगा भैया, इसको आगे कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 1 और 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, 1 + 1 कितना मान आएगा 2 कण। तो भाई साहब यहाँ पर BCC का जो मान आता है अवयवी कणों की संख्या, वो कितना आता है 2 कण। दैट्स इट। ओके, आया समझ में? SCC का 1, BCC का 2 कण। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो। अब दोस्तों है तीसरी फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। इसको बोला जाता है फेस सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। सिंपल वाली तो बनेगी सही सब में, मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। और दोस्तों एक बात है, कमेंट आप मत करना कि आप लैंग्वेज नहीं लिखवाते हो। एक्चुअली यहाँ पर एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या में कोई लैंग्वेज नहीं है, जो रूल्स थे आगे लिखवाए थे वही लैंग्वेज है। इनके बारे में आपको पढ़ना है डिटेल्स से, तो आप आराम से लेक्चर नंबर 5 देख सकते हो। ठीक है, तो 5 में मैंने आराम से इसकी लैंग्वेज भी लिखवा दी है और पढ़ा भी दिया है इसको अलग से, एकक कोशिका के प्रकारों में। ठीक है, क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका के प्रकारों में, ये अलग से टॉपिक है। इसमें केवल कणों की संख्या निकाली जाती है। देखो, पहला रूल्स सब में होगा। ओके, तो हम पहला रूल्स लिख लेते हैं। पहले रूल्स में क्या होता है, 8 कोने प्लस अब लगेगा इस एकक कोशिका का रूल्स। ठीक है, फलक केंद्रित एकक कोशिका। अभी मैंने आपको फलक वाला चीज़ बताया था। अगर फलक होते 6 फलक केंद्रित एकक कोशिका है, उसमें क्या होता है, प्रत्येक फलक कितने होते हैं 6 होते हैं। तो 6 फलक में केंद्र में एक एक अवयवी कण उपस्थित होगा। देखो इसको, 1 इसके जस्ट सामने, 2 ऊपर इसके जस्ट सामने नीचे, 4 उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी ये वाला जो होता है ना इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये इधर है, तो अब बात हो रही इसकी, तो ये हो जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ तक हो गए 6 फलक। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि
ये डेस्टर है ना, डेस्टर में 6 फलक होते हैं, एक इधर केंद्र में तो इसके जस्ट ऑपोजिट मेरा साइड, फिर ऊपर तो इसके जस्ट ऑपोजिट नीचे, यहाँ पर तो इसके इधर, तो इसी प्रकार से यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये जो पीछे वाला होता है मैंने इसको ऐसे दर्शाया है, ठीक है, इधर। अब आपको फलक वाले का नियम तो पता होगा कि एक फलक में जो अवयवी कण उपस्थित होता है वो कितने का भाग बनता है, 2 का, है ना। मतलब एक अवयवी कण था वो अन्य 2 से क्या हो रहा था, सहभाजित हो रहा था एक कोशिका से। तो वही नियम रूल लग जाएगा। 6 फलक होते हैं तो हम लिख देंगे 6 फलक प्लस 6 फलक और इंटू 1/2 वा भाग प्रति फलक केंद्र परमाणु के लिए। ओके, इसको आगे पुटअप करते हैं। 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 कटाओ। 8 से 8 कट जाएंगे, 2 से 6 कटेंगे, 3 बार जाएगा, आगे हो जाएगा 1 और इधर से बचा 3, तो प्लस है बीच में, देखो दोस्तों यहाँ से 1 बचा, 3 इंटू 1 तो 3 ही रहेगा, तो 3 आ जाएगा। टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, 4। इसको आगे ही कर देते हैं 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है शॉर्ट में, मैंने हालांकि लिखा नहीं है, FCC, ठीक है, FCC। तो यहाँ पर FCC जो होता है फलक केंद्रित एकक कोशिका, FCC होता है, उसमें अगर आप लोग देखोगे अवयवी कणों की संख्या तो कितनी देखने को मिलती है, 4। उन दोनों की कितनी थी कमेंट करो। सिंपल की SCC की कितनी थी, 1। इसके बारे में कौन पढ़ा, इसके बाद हमने लोगों ने पढ़ा हाँ अंतः केंद्रित या बॉडी वाले की, उसकी कितनी थी, 2। FCC की कितनी है, 4, ठीक है। अब लास्ट एक बचा है, उसको कवर कर लेते हैं और इसी के साथ में टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लास्ट का नाम है अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोशिका एंड सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट में कहा जाता है इसको ECC। ओके, क्लियर है। ओके, इसका हम डायग्राम बनाते हैं। अब बात रहती इसको समझना। एक बार हम पहले रूल्स को लिख लेते हैं अवयवी कणों। अब दोस्तों समझना यहाँ पर ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों फ़र्क क्या होता है, ज़्यादा तो कुछ होता नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। इसमें आप लोगों ने देखा है 6 फलक के केंद्र में अवयवी कण उपस्थित होते हैं तो उसको फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहते हैं। यहाँ पर भी सेम टू सेम इसके जैसा ही होगा, बट यहाँ पर हम लोग किसी 2 फलक की बात करेंगे। यहाँ पर पूरे फलक की बात की गई है एकक कोशिका में, यहाँ पर हम किसी 2 फलक की बात करेंगे। अगर एक फलक होता है उसमें केंद्र में अवयवी कण उपस्थित होता है तो उसके विपरीत वाले यानी कि उसके सामने वाले फलक के केंद्र में एक अवयवी कण उपस्थित होता है। और आपको पता है कि फलक होता है उसमें अवयवी कण होता है वो 2 किसी अन्य एकक कोशिका सहभागित करता है, मतलब ये वाली बात। ये वाला बात नहीं आएगा क्योंकि हम फलक कितने लिए यहाँ पर, 2 लिए। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 2 फलक। जैसे यहाँ पर 6 फलक थे ना, वैसे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 फलक। और ये वाला तो लगेगा इसे, तो 1/2 प्रति फलक केंद्र। पुटअप करते हैं इसको आगे, देखो 8 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 1/2। 8 से 8 कट जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा 1, 1 प्लस 1 कितना मान आ जाएगा, 2।
इसको बोलते हैं ECC। तो ECC में अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 कण। आया समझ में इतना? तो ये दोस्तों हो जाएगा इनका SCC का 1, BCC का 2, इसके बाद में FCC का 4 और ECC का 2। इसी के साथ में ये टॉपिक होता है वो ख़त्म होता है। अगला हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे निविड़ संकुलन, ठीक है। तो आप जो भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है भैया कि अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। जो 11th वाले बच्चे थे अभी 12th में आए हैं इस साल, तो उन बच्चों को आप वीडियो को शेयर करो, उनको कहो कि यहाँ पर पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है। जितना हो सके उतना शेयर करो अपने दोस्तों में, और लाइक भी करना यार, देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी स्क्रीनशॉट लेते रहो और नोट्स बना रहे तो साथ साथ में पढ़ते रहो। थैंक यू।